अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज हम बना रहे हैं दाल चना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, खाली दाल बग़ैर चिकन के। तो माशाल्लाह से ये बग़ैर चिकन के भी आपको इस कदर मज़ा देगी कि आप चिकन भूल जाएंगे और दाल को याद रखेंगे इंशाल्लाह। मैं बनाऊंगी हरी मिर्चों वाली दाल, लाल मिर्ची इसके अंदर शामिल नहीं करनी। तो बिल्कुल ढाबे जैसी गुजरांवाला के खान बाबा के होटल में ये दाल बनती है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होती है। लाल मिर्च इसमें शामिल नहीं करते, हरी मिर्चें जो है वही इसके अंदर शामिल होती हैं। तो मेरे पास ये तीखे वाली हरी मिर्चें हैं जो कि बहुत तेज़ होती हैं, अदरक लहसुन टमाटर। तो इसके अलावा मैंने इसमें चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, बाकी खुश्क मसाले तो सभी हांडियों में डाले जाते हैं। तो करते हैं इनकी तैयारी। ये मेरे पास 1 पाव दाल है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है साफ़ दाना दाना करके। तो अब हम इसको भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए, सॉरी आधे घंटे के लिए भिगो के इसको रख देंगे। और इसके बाद हम साथ में तैयारी कर लेंगे अपने सब्ज़ी की, प्याज लहसुन अदरक की। तो इतनी देर तक दाल जो है इसको हम भिगो के रखते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा और रहिएगा मेरे साथ साथ। और देखते हैं कि ये दाल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले दाल को ही मैं भिगो रही हूँ, पानी डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको ढाँप दूँगी मैं आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर हम इसको हाथ से मल के लेंगे धो। तो माशाल्लाह दाल मैंने भिगो दी। माशाल्लाह जी, आगे हम अपने चूल्हे की तरफ दाल जो है उसको मैंने वॉश कर लिया है। तो ये जो अदरक लहसुन है इसको मैंने डाला है खूंटी के अंदर और साथ में डालने लगी हूँ हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों वाली मैंने बनानी है दाल। तो ये हैं हरी मिर्चें, बारीक और तीखी वाली मिर्चें हैं। इनको हम बना लेंगे पेस्ट। इनकी करेंगे कुटाई माशाल्लाह से। इस तरीके से हम इसका बना लेंगे पेस्ट। और चूल्हे पे रख दिए हमने अपना प्रेशर। इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल। ऑयल जो है वो हो रहा है गरम। तो इसके अंदर हम कर देंगे शामिल अपने प्याज। हांडी की हर शुरुआत प्याज ही से होती है, लेकिन मैं आपको ढाबे जैसी ये दाल बना के दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से प्याज जो हैं उनको कर दिया मैंने इसके अंदर शामिल। इस तरीके से आप इसको पीस लेंगे। हरी मिर्ची अदरक लहसुन और इसका बना लेंगे हम पेस्ट। दो बड़ी साइज के टमाटर भी इन्हीं के अंदर ही काट लेंगे। टमाटरों को मैं छील के यूज करती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। तो इसी के अंदर अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर इनको कर दिए शामिल। यकीन जानिए अगर ये वाली रेसिपी आप बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि पहली मर्तबा हमने ये इतनी मज़ेदार दाल खाई है। और इस कदर मज़ेदार कि उंगलियां चाटने पर हो जाएंगे आप मजबूर। इतनी मज़ेदार ये दाल है। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, डालने लगी थोड़े से मसाले। काली मिर्च है, मोटी इलायची, दालचीनी है और थोड़ा सा ज़ीरा है जो कि इसी के अंदर मैंने कर दिए शामिल। इसके बाद खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ये छोटा स्पून है इसलिए 1.5 स्पून डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई चिली फ्लेक्स।
हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक भर के। तो जी इसके अलावा और कोई मसाले नहीं मैंने शामिल करने। जैसे घर की हांडी के मसाले होते हैं वैसे ही मसाले जो हैं इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। अभी आप इस मसाले की करेंगे अच्छे से भुनाई। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मसाले की किस कदर खूबसूरत लुक है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। यकीन जानिए कि मेरा खुद बुरा हाल हो रहा है भूख से, इस कदर इसकी खुशबू है और इस कदर ही ये मज़ेदार सी रेसिपी हो गई है तैयार। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो दाल मैंने धोई है, दाल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी, फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के धोया है। तो अब ये दाल विद पानी के मैं इसके अंदर कर रही हूँ शामिल। इसकी हम बुनाई नहीं करेंगे फिल वक्त, इसको मैंने कर दिया शामिल और इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी मैं और डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी 2 से 3 मिनट की हीट, क्योंकि दाल को ज़्यादा हीट नहीं लगानी, ऐसे में दाल जो है वो ज़्यादा घुल जाती है और फिर उसका टेस्ट नहीं आता। ज़्यादा हीट लगाने से तो कम ही हीट लगाते हैं दाल को माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें। तो मिलते हैं हम तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी प्रेशर की हीट मैंने खोल दी है और वेट उठा दिया है, इसकी भाप जो है वो निकल चुकी है। दोबारा नीचे से मैं चूल्हा कर चुकी हूँ ऑन, ताकि इसके अंदर जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। दाल देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैंने करनी है इसकी थोड़ी सी बुनाई, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और इसका घी जो है वो ऊपर आ जाए। यकीन जानिए आपने इस तरह की दाल बिल्कुल भी पहले नहीं खाई होगी, जैसी कि दाल आज आपको मैं बता रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दाल की अच्छे से बुनाई होगी, आप देख सकते हैं कि हांडी होगी बन के तैयार, बिल्कुल ढाबे जैसी दाल। तो अभी मैं आपको ये बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ। यकीन जानिए ये इस कदर मज़ेदार रेसिपी बनी है। आप मुर्गी छोड़, बकरा छोड़, साथ में दाल को भी आप जो है ना निपटा जाएंगे, ये इस कदर मज़ेदार दाल बनी है। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको लगी कैसी। हरी मिर्च और काली मिर्च वाली दाल मैं ये बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। यकीन जानिए जब मैंने खुद ये दाल खाई थी तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं जाते हुए साथ इसकी पैकिंग भी करवा लूँ। तो इस तरीके से बड़ी ही मज़ेदार ये गुजरावाला की होटल की मशहूर तरीन रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार दाल है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, खाइएगा ज़रूर। दाल खाना भी अच्छी बात होती है। तो माशाल्लाह से अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह ये प्यार रखे सबके दिलों में कायम। आमीन सुम्मा आमीन।